तुम्हें उठ के हमने कहीं कहा को बुला दो, तो बुला नहीं सकता, लेकिन तुम बुला नहीं सकती बेटी रानी। ये मेरी इच्छा थी कि तुम इनको भेजोगे, दूसरा किसी को नहीं भेज पाती आप। बैठ जाओ दादा, दादाजी बैठ जाइए, यहां आइए, यहां आओ। दादा भैया कहां से आए हो? माइक उठाइए, पहले माइक उठाओ, पहले दादाजी माइक उठा लो और सीधे बैठो। ऐसे आओ, ऐसे आओ हमारे पास को, ऐसे बैठो। आप ये बताओ क्या जिस बेटी ने आपको भेजे हैं, क्या आप इनको जानते हैं? नहीं। पोते हुए बेटी, बेटी पोते देखो अंदर, जिसने भेजे हैं आप उन्हें जानते हो? नहीं। इनने तुम्हें क्यों भेजा? तो आप कितनी पढ़े लिखे हैं? माइक से बोलिए। मैं मैट्रिक मैट्रिक। ये मैट्रिक क्या होता है? 10वीं 12वीं 11वीं 8। अरे हमें आता ही नहीं है ना, चार वाला आदमी 8 बोल रहे हो। 11वीं। अच्छा, तो क्या पूछने आए? गुरुदेव माइक से बोलिए। मैं अपने पत्नी के बारे में आया हूँ, परेशान रहती है। पत्नी परेशान रहती, क्या नाम पत्नी का? श्रीमती गिरजाबाई। गिरजा देवी। पर्ची किसके नाम से कटवाई आपने? पर्ची किसके नाम से कटवाई थी? उसी के नाम से। पत्नी के नाम से कटवाई थी। पत्नी के नाम से पर्ची कटवाई थी। अच्छा, तो क्या परेशान रहती पत्नी? उसकी तबीयत। माइक से बोलो ना। मैंने मकान लिया है, तब से मतलब उस घर के आवाज फटाफट की आवाज आती है। अब हमने लिखा, सुनो, अब जंग में कई जानकार लोग बड़े मजे मारते हैं, बोले तुम्हारे घर में भूत चल रहे। अब ये कह रहा है कि हमारे घर में आवाज आती है, तो मैं आपको बता देता हूं, कई मकानों में वास्तव में भूत चलने की आवाज आती होगी, सही कहानी होगी, मैं मानता हूं, क्योंकि मैं इस विषय का मास्टर हूं। इस बात का मैं विशेषज्ञ तो नहीं हूं, थोड़ा बहुत मास्टर हूं, थोड़ा बहुत जानता हूं, लेकिन 99 पॉइंट गैस के कारण मकान में आवाज आती है। लेंटर पोला हो जाए, लेंटर में मसाला प्रूपन न पहुंच पाए, तो उसमें एयरिंग, जब गर्मी खत्म होती है, शीतलता आती है लेंटर में, तो फट 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 फटाक फटाक चलने की, जैसे घोड़ा की आवाज आना, ताप आना, किसी ने पत्थर पटक दिया हो या घन पटक दिया हो, ऐसी आवाज आती होगी। आती है ना? उसमें क्या बच्चा दिखता है उसको? मैं जो कह रहा हूं वो सुनो, मेरी बात, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो पहले, फिर मेरे पास जवाब देना। तो 90 पॉइंट ऐसा होता जो मैं कह रहा हूं गैस का कारण। लेकिन मैंने एक बात और कही कि भूत बाधा होती है, और ऐसा भूत बाधा से भी होता है, उसके लक्षण अलग हैं। अब सुनिए मैंने क्या लिखा है, पढ़ो यहां। गिरजा देवी को एक बालक दिखाई देता है, गिरजा देवी को एक बालक दिखाई देता है, चलने की आवाज छत पर आती है, आपके घर में सैयद मसान का चक्कर है। ये लिखा, पढ़ लो, पढ़ो हाथ में। क्या आपने बताया था? माइक से बोलो। नहीं बताएंगे। सही लिखा, इधर देखो यार। गिरजा देवी को बालक दिखता है, सैयद मसान का चक्कर है। निदान गुरुदेव, निदान ये है कि 2 लौंग के जोड़े, दो बड़ी दाख, मुनक्का इसको कहा जाता है, 2 लौंग के जोड़े, 2 बड़े मुनक्के और 1 केजी बतासा, 1 नारियल पुष्पावती में डाल देना और जाओ दिखना बंद। चाय में डाल देना, पुष्पावती में। उपाय इसमें नहीं लिखा, नहीं तो तुमको कहां लिखा। लेकिन ध्यान देना, अब एक तांत्रिक तुमने घर ही बैठे बना दो, एक विधि बता के आपको अपना घर नदीम डलवा लेवे, तो इसका नियम है कि कोई भी जल में डाल देवे, लाभ मिल जाएगा। जल में 2 लौंग, 2 मुनक्का, 5.25 किलो बतासा या 1.25 किलो हैसियत के अनुसार, 1 नारियल तोड़ करके डाल देवे तो बलि लग जाती है और उसको मिल जाती है खुराक, और जल में उतर जाता है, जिससे कोई किसी को नाकनी से किसी को ना लगे। ये विधि एक उपाय है, किसी भी नदी में, किसी भी जलधारा में कर सकते हैं। एक साधारण उपाय बता दिया, जरूरी कि पंडों के दाम में ही, किसी भी जल में, क्योंकि चौराहे पर रखोगे तो कोई नाक जाएगा, कोई खा लेगा तो उसको चढ़ जाएगा। समझ गए ना? बोलिए श्री हनुमान जी पंडों की सरकार की। मां दुर्गा जी कृपा करेंगी, शैतान सैयद को बंद करेंगी, बालक जो दिखता है
ठीक है, गिरजा देवी को, वो बंद होगा। मकान में जो आवाज आती है, आवाज आज से बंद होगी और पूजा करने पर 100% लाभ मिलेगा। तुम जानो और तुम्हारा काम। यदि विधि नहीं करोगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। मैंने बता दिया साहब, हमने बहस करने की जरूरत नहीं है। यदि हमने बता दिया इस विधि को कर लोगे लाभ मिल जाएगा, और जब तक नहीं करोगे 1 मास तक, जब तक हमारी वाणी से ना तो दिखाई देगा ना आवाज आएगी, और 1 मास बाद दिखाई देने लगेगा यदि आपने हमारी बताई हुई विधि नहीं की तो। जाओ, खड़े हो जाइए। मां भगवती दुर्गा सहायक होगी। खड़े हो जाइए। पास में आइए। बोले क्या पूछना चाहते हो? गुरुजी, मेरे बेटे के परेशानी इसीलिए आए हूँ। कौन से बेटे को? अभी छोटे बेटे को लेकर। क्या नाम है उसका? सुनील। सुनील। सुनील, क्या हो गया बच्चे को? उसको झटके आ रहे हैं। झटके माने दौड़ा? अच्छा, बच्चा लेके आए हो? लेके आए हो। जो गोद में रहती वही वाला है कि वही वाला है? अच्छा, हमने लिखा पढ़िए। हाथ में मत पकड़िए, देखिए, समझ में नहीं आया तो टोकिए। बालक सुनील को लाभ होगा, बालक का भविष्य उज्जवल होगा, बालक जवान प्राप्त हो गई, बालक की मिर्गी दौड़ा आ रहा है, इसके ऊपर मसानी विद्या चौराहे से जागृत हुई है, नव दुर्गाओं से यह व्याधि सम्मिलित हुई है। ये कब से दिक्कत है दौड़ा की? नवरात्रि से पहले 2-3 दिन पहले। 2-3 दिन पहले, मतलब नवरात्रि आ गई? जी जी गुरु जी। तो हो जाता है, लेकिन मूल ठिकाना तो मिल गया। तो नव दुर्गाओं से ये मसानी विद्या चौराहे से अर्जित हुई है। डॉक्टर की भाषा में इसके ब्रेन में सूजन आ गई है। वैसे बोल रहे हैं। यही बोला है? यही बोल रहे हैं। MRI। और हमारे भाषा में सूजन नहीं है। कल सुबह के बाद इसको दौड़ा नहीं आएगा। सुबह 10 तारीख है क्या? कितनी है? 10 तारीख से दौड़ा नहीं आएगा। और बड़े बेटा भी नहीं बात कर रहे हैं सर, बचपन में बात पर्ची कटवाओ, एक पर्ची पे 4-4, 5-5 नहीं। जी जी कटवा। हाँ, और सुनो, आपके घर के कुल देवता नाराज हैं। आपके पिताजी का नाम बाबूलाल है, माँ का नाम कैलाशी बाई है, या कैलाशी देवी है। तेरस भाई। और उनके ससुर यानी तुम्हारे बाबा तुलसी प्रसाद नाग योनि में है। उनको फकीर जुबाओ, सफलता मिल जाए, अन्यथा ये दौड़ा मिर्गी आना वापस फिर चालू हो जाएंगे आज से 8 महीना बाद। ठीक है ना? क्योंकि वो परेशान कर रहे हैं, साथ में मसानी विद्या, जो सब मिलके ये समय जब प्रतिकूल होता है। सुनिए, ध्यान रखिए, कई लोग हनुमान जी को गाली दे देते हैं, हम बिगाड़ ले हनुमान जी तो हम जाने। कोई कहता है घटोई हम बिगाड़ ले तो हम जाने, कोई कहता है सिद्ध हम बिगाड़ ले तो जाने, कोई कहता है गोड़ हम बिगाड़ने का आप खा ले। नहीं खे, जिस दिन खाने को टाइम आए ना तुम 10 हाँ खाओ, बचा लो हमको, बचा लो। समय प्रतिकूल नहीं होगा जब तक कोई देवता भी इंतजार करते हैं समय का। जैसे कहते हैं ना, आज तुम्हारे अच्छे दिन है, कल हमारे भी हम देख ले। आज तुम फंसे, हम तुम्हारे फंस गए, तो भैया राम राम, कल हमारे फंसो तुम छोड़े नहीं, ध्यान दे लियो। तो समय के लिए प्रेरणा है ये। समय प्रतिकूल जब आता है तो संपूर्ण ग्रह, संपूर्ण देवता, संपूर्ण शक्तियां हावी हो जाती हैं, फिर हाहाकार मच जात घर में। तो समय तुम्हारा प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। इसलिए अपने देवी देवताओं को मनाओ, परमात्मा की शरण में जाओ, ओम नमः शिवाय का जाप करो, श्री हाथीवान महाराज का स्मरण करो और अपने बाबा का स्थान दो, और तुम्हारा बच्चा सुबह से फिट नहीं हो जाओ। इसके लिए 1121 रुपए का दूध जलेबी पंडोकर सरकार पे ग्रहण कराएं, और कन्याओं को जल पानी भोज ग्रहण कराएं, दक्षिणा दें, और उनके चरण स्पर्श करें, चरण धुलाएं और बच्चों को पिलाएं। आपके बच्चे को फिट के रूप में औषधि ये रहेगी, और जो दवा चल रही है वही फलीभूत हो जाएगी। आशीर्वाद है। जी गुरु जी। खड़े हो जाइए।
बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की।